एवरीवन, सो आज हम चैप्टर सेकंड जो है हमारा मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका मीनिंग समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे मैं एक इक्वेशन से आपको समझा रही हूँ, जैसे मैंने इक्वेशन ली 2x माइनस सी इज इक्वल्स टू 7। अब ये एक इक्वेशन है। ओके, आप सब 8th क्लास में आप सबको पता होगा कि इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। तो ये अभी इक्वेशन है। ओके, सो हम ये इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये इक्वेशन ठीक है। सो अब इसमें जो ये x होता है ये वेरिएबल होता है, और जो ये नंबर्स होते हैं ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। ये हम सबको पता है, ये क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चैप्टर में हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करनी है और LHS और RHS को बराबर करना है। तो मैं आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके बता देती हूँ, एंड देन आगे मैंने और क्वेश्चंस लिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। आपकी जो NCERT बुक्स में सारे क्वेश्चंस दिए हैं मैं आपको सारे सॉल्व करवाऊंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे और कांस्टेंट नंबर को एक साइड ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो ये है, हाँ, जो वेरिएबल के साथ डिजिट है उसको हम एक साइड ले लेंगे और जो कांस्टेंट है अकेले उसको हम एक साइड ले लेंगे। तो जैसे 7 है, ये माइनस का 3 है, तो यहाँ पे आके प्लस 3 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो x की वैल्यू जब 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये कितना आंसर आ जाएगा हमारा 5। अब हमें इक्वेशन को प्रूव करना है कि इक्वेशन सही है कि नहीं है। सो हम क्या करेंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS हमें प्रूव करना होगा। उसके लिए हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे 2x माइनस 7। अब जो हमारी x की वैल्यू निकली है 5, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 5 हमने पुट की, देन 7, 5 टू द 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो 10 माइनस 3 कितना होता है 7, और ये हमारा इज इक्वल्स टू भी क्या है 7। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हमारा LHS और RHS क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ऐसे हमें ये पूरे चैप्टर में करना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिए, ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, और जो बाकी रिमेनिंग इक्वेशंस है वो आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। तो मैंने जैसे बोला था वेरिएबल को एक तरफ ले लेंगे हम और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ ले लेंगे। तो जैसे ये 3x है, ये 2x हमें दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस का 2x है, तो यहाँ पे आके क्या होगा माइनस का 2x। ये सबको पता होना चाहिए कि इधर अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, इधर अगर माइनस है तो इजिकल्स 2 के उधर साइड जाके प्लस हो जाएगा। इधर इनटू में है तो उधर डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर इनटू होगा। ओके, इज इक्वल्स टू 18। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 18। अब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब हमें इसको प्रूव भी करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो हमें इस x की वैल्यू को हमें इक्वेशन में पुट करना होगा। तो 3x की वैल्यू 18 माइनस 2x की वैल्यू 18 इज इक्वल्स टू प्लस 18। सो 18 3 सा हमें पता है कितना होता है 54, एंड 18 2 सा कितना होता है 36 प्लस 18। तो LHS RHS मतलब जो ये इजिकल्स टू है ना, इसके जो इधर वैल्यू और इधर वैल्यू ये दोनों बराबर होना चाहिए, तब हमारा LHS RHS इक्वल होगा। तो 54, और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, और 4 5 एंड ये हो जाएगा 54। तो LHS और RHS हमारा इक्वल हो गया। ओके, ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा। अब हम ये दूसरे क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे। यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे दो है, तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट को हम एक तरफ ले लेंगे जैसा हमें पता है वैसे। तो 5t माइनस ct इज इक्वल टू -5, और यहाँ पे ये माइनस का तो यहाँ पे आ जाएगा +5 माइनस ये हो जाएगा हमारा 2t इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा +2। तो t की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी -1। ओके, तो अब ये t की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ इसका। ओके, तो -1 -3 इट्स इक्वल्स टू 3 -1 एंड -5। सो इससे अगर हम -5 -3 इज इक्वल्स टू -3 और -5 हमें ऑलरेडी दिख रहा है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा -8, और ये भी कितना हो जाएगा -8। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा ये इक्वेशन भी। ओके, देन हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा अलग है तो हम देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ब्रैकेट है
ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है इनको हम इन सब से इंटू कर देंगे, देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो 3 का x से करेंगे तो 3x माइनस 3 का 1 से करेंगे प्लस 7। अब ये लीनियर इक्वेशन होंगी। कोई भी इक्वेशन को हमें पहले लीनियर बनाना होगा, उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना होगा। ओके, सो ये 8x यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -3x, और यहाँ पे क्या बचा -3 + 7 एंड माइनस का 4 आ गया। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 5x, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 4 - 4। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 - 4 तो 0 होता है, अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू, हाँ, इनडायरेक्टली x की वैल्यू हमारी 0 आई है। अब इसको LHS और RHS में भी इसको हमें प्रूफ करना होगा। ओके, तो ये मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। 8 की वैल्यू को हम जब रखेंगे 0/5, और हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यू, जो हमने दोबारा बनाई है वो नहीं, वो तो हमने लीनियर इक्वेशन बनाई है, बट हमको ये जो इक्वेशंस दी हुई क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में रख के हमें x की वैल्यू LHS और RHS को वो करना है। 0/5 -1 + 7। ओके, इसको हम इससे इंटू करेंगे तो ऑब्वियस बात है ये हमारा 0 ही आएगा। 0 + 4/5, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 3 × 0/5। ओके, और ये -3 और +7, -3 समझ गए होंगे, इससे इसको हम इंटू करेंगे और इससे ये नॉर्मल बात है कि, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4/5/4/5। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। अब हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हम कैसे, फोर्थ क्वेश्चन भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। x = 4/5x। हाँ, तो हम ये क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए पहले ये क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड में, तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई में देंगे कि हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो 5x = 4x + 40 हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये तो सब नॉर्मल है, ये आ गए। अब थोड़े से जो टफ वाले वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन हो गया। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें दिख रहा है तो हम इसको अपॉन से हटाएंगे नहीं, इसमें भी वेरिएबल एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट एक साइड कर लेंगे। ओके, तो जैसे 2x माइनस अपॉन में 3 है -7x / 15 = 3 - 1। इन दोनों का एलसीएम 3 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, 15 कितने बार में आता है 5 10x माइनस ये कितना हो जाएगा 7x = 3 - 1 हमारा कितना हो जाएगा 2। अब जो यहाँ पे डिवाइड में है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x - 7x = 15 × में 2। तो ये लीनियर इक्वेशन हमारी बन गई है 7 है। देखिए, देख सकते हैं आप कि हमारी लीनियर इक्वेशन बनी। इन सब के बाद आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, लीनियर को एक इधर ले लेंगे। ओके, तो ये तो हमारे 3y हो गए, हमें दिख रहा है बेसिस सेम है, तो ये है माइनस हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1 बोलिए सॉरी 21/3 आ जाएगा। 3 से 27 कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास 7/3 आ जाएंगी। y की वैल्यू हमारे पास 7 ओके, तो हमारी ये y की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। हम इसके LHS और RHS को प्रूफ करके दिखाती हूँ। ओके, तो हमने जो y की वैल्यू निकाली थी हम ये यहाँ पे पुट करेंगे। 7/3 थी हमारी y की वैल्यू, तो 2 अपॉन में 7/3 प्लस 5/3 = 26/3 माइनस में y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। हम इसको इससे इंटू करेंगे। अब आप इससे आगे समझ ही गए होंगे कि हर इधर हमें क्या लेना है, एलसीएम ही लेना है। डिनोमिनेटर ऑब्वियस बात है, सबके डिनोमिनेटर्स क्या है सेम है, तो ये कितना आ जाएगा 19/3। ये हमें पता होगा डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर की वैल्यू को जो भी ऐड और जो भी मल्टीप्लाई का साइन दिया है, नेगेटिव साइन दिया है, तो हमें वो करना होगा। ओके,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 में, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 19/3। तो हमारा जो LHS है वो RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया इसमें भी। ओके एवरीवन, सो अब हम तो हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस कर लिए, जितने भी कर लिए, और जो बचे हुए वो बाकी आप लोग को रफ कॉपी में सॉल्व करके देखना है। ओके अब हम चलते हैं एक्सरसाइज। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं, जो इसमें ये क्वेश्चंस है ये हम सॉल्व करेंगे। ओके हाँ, सो हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। ओके तो उसमें जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कौन सा दिया है, हम एक्सरसाइज 2.2 चालू करेंगे। ओके तो 2.2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन है। इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी मैं आप लोगों को, और बाकी आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके तो इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/5। तो देखो इसमें भी हमें वही करना है, कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ लेना है। x/2 ये x/3 इज इक्वल्स टू 1/4 और प्लस 1/3। हमें इसको एलसीएम कर लेना है। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का जो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6 आएगा। 2 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, और 2 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 2x के बार में। यहाँ पे भी हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ओके तो हम 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, जितना आएगा 20। तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। ये देखो ये आप लोगों को सॉल्व करना आता है एलसीएम, आप लोग 8th क्लास में, तो इस एलसीएम सबको सॉल्व करना आता होगा। पर मैं कुछ कुछ एलसीएम बता दूंगी आपको, ठीक है, जिसके टफ होंगे मैं उसके जरूर बता दूंगी। x/6 इज इक्वल्स टू 9/20। ओके ये हो गया। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें बताया। तो ये कितना हो जाएगा 9/20, ये डिवाइड में तो इधर जाएगा इनटू में। अब ये हमें पता है कि कौन से 2 के टेबल से ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये 10, और ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ओके तो हमारे 27/10 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ हमें इसमें प्रूफ सॉल्व नहीं करना है, LHS और RHS को इक्वल नहीं करना है, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। इसमें बोला फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके तो हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाला कौन सा है, 2n वाला है, तो हम वो ले लेंगे। ओके n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। ओके तो इसमें हमें दिख रहा है कि वेरिएबल तो ऑलरेडी एक इधर है और कांस्टेंट एक इधर है, तो हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो अब मैं इन सब का एलसीएम लेना बता देती हूँ आपको, ठीक है। 2, 4 एंड 6 का एलसीएम लेंगे। हम इसको 2 के टेबल से जाएंगे, अब इसको हम 2 के टेबल से फिर से कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम इसको 3 के टेबल से करेंगे। ओके तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एलसीएम में जिसके टेबल से जाता है 2 के टेबल से ये तीनों डिजिट जा सकती है। हमें छोटे वैल्यू से स्टार्ट करना है, एलसीएम लेना। ओके हाँ अब हमें को क्या कर देना है, इनको इंटू कर देना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 2 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, और 6 के टेबल में भी 12 आता है। ओके तो 2 के टेबल में जब 12 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। ओके और 4 के टेबल में 12 कितना आता है, 3 बार में, 3 बार में आता है। अब वो 3 का हम इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9n। ओके और साइन हमें अभी वही पुट करना है जो है। और 6 के टेबल में 12 कितना आता है, 12 कितने 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 2 एंड 5 से हम इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10n। और n इज इक्वल टू 21। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके तो हाँ देखो आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके इसको प्लस कर सकते, इसको माइनस कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को पहले प्लस कर देती हूँ। ओके तो 6n है, बड़ा डिजिट किसमें, तो ये कितना आ जाएगा n/12 इज इक्वल टू 21। 6n और ये कितना हो जाएगा, 7n इज इक्वल टू 21 इंटू में 12। n की वैल्यू के लिए हमें 21 इंटू में ऐसे वो मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड। 7 के टेबल में 21 आता है, 7 3 जा, एंड 12 इंटू में 3 कितना आता है, 36। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 36।
ओके। अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन और ले लिए, यहाँ पे मैंने थर्ड और फोर्थ और इक्वेशन बता दिए। अब मैं आप लोगों को ये और बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन 2 ही बचे हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सब में यही है कि हमें वेरिएबल एक साइड लेना और कांस्टेंट एक साइड आएगा, ये हमें याद रखना है। तो x माइनस एक्स प्लस 3 और ये वाले यहाँ पे आ जाएगा तो 5x/2 17/6 और -7। ओके, ये हमें याद रखना है कि हमें कांस्टेंट और वेरिएबल का हमें। सो हमने ये थर्ड क्वेश्चन लिया, इसमें भी हम एलसीएम, इसमें भी मैं आप लोगों को एलसीएम लेके दिखा देती हूँ। ओके, तो हम किसका एलसीएम, यहाँ पे तो 1 हम एज्यूम करेंगे और 2 का, 3 और 2 का, ये हमें पता है 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। फाइन, तो ये कितना हो जाएगा 6x, 3 के टेबल में कितना आता है 2 बार में 16x प्लस 5 के टेबल में 6 कितना बार में आता है 3, 15x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 1 है और 1 6, तो 7 6 कितना होता है 42। तो हम इसको सॉल्व, जैसे हमने पहले सॉल्व किए वैसे इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, नॉर्मल बात है। ओके, तो 6x हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -15x प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 42 माइनस 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 माइनस 7, तो 25/6 आ गया। ये कितना आ जाएगा 5x/6 इज इक्वल टू 25/6, हमें सॉल्व करना है ना। 25/6 इंटू में, ये इंटू में तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, ये डिवाइड में तो यहाँ पे इंटू में आएगा, 6 से 6 कर दिया, 5 5 सा 25, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई गाइस 5 आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके, और बाकी जो क्वेश्चन है उसके बाद जो सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन दिया है वो, उसमें से हम 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोगों को करना है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो हाँ, अब ये क्वेश्चन में कैसा है ये हमें सॉल्व करना है, दैट इज मी पॉइंट। तो ये हम फोर्थ वाला, तो हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि दोनों इंटू में मल्टीप्लाई में, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, जो इधर डिवाइड में तो वो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में जाएगा। ओके, ये सबको दिख रहा है क्वेश्चन। सो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 3, इसको हम इससे इंटू करेंगे तो 5x माइनस 5 5 से 25 होता है, 3x 3 3 सा 9 होता है। अब हम वही कर देंगे, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस। पहली बात तो इसमें हमें ये देखना है बड़ा साइन किस बड़े नंबर पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हमारा इस पे भी साइन कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। ओके, सो ये कितना हो जाएगा 14, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएंगी 7, क्योंकि 2 7 से 14। अब ये वाले जो है कौन से क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब जैसी इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन बना के ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 5 इन द 5 इज 10t प्लस 5। अब ये इक्वेशन होंगी, अब वही वेरिएबल को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो -70, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो t की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएंगी माइनस का 2, बस हमें इस बीच में वैल्यू निकालनी है, बस इसको, ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो थोड़ी सी टफ वाली इक्वेशन ले लेती हूँ मैं, हाँ 10th नंबर की जो है वो ले लेती हूँ, 0.25, 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05, 10f माइनस 9। ओके, तो इसमें भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है, इससे इसको इंटू करना है, तो मैं एक बार इंटू करके दिखा दूँ, 0.25 इंटू में 4, तो देखो इन दोनों को ना हम एक साथ कर लेंगे। ओके, पहले तो 0.25
अपॉन में 0.05 4f माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10f कितना बोला 10f माइनस का 9 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 5 5 25 अब ये नॉर्मल इक्वेशन होंगे हमारी माइनस 3 इज इक्वल टू 10f माइनस 9 5 4 20f हो जाएगा माइनस 15 10f माइनस 9 तो 20f माइनस 10f हो जाएगा एंड माइनस 9 ये कितना हो जाएगा प्लस 15 ये कितना बचेगा हमारा 10f बचेगा और प्लस माइनस माइनस तो 9 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा ओके सॉरी ये कितना बचेगा हमारे पास -16 सो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएंगी -6/10 तो एफ की वैल्यू हमें पॉइंट में पता है कितनी हो जाएंगे 0.6 सो एवरीवन हमने मैथ्स का जो चैप्टर सेकंड था लीनियर इक्वेशन वाला वो हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 दोनों कंप्लीट कर दिए तो आपको अगर कुछ भी डाउट हो मेरे इस सेशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करके देखना अगर नहीं होंगे तो आप मुझसे बोल सकते हैं मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर ज़रूर डालूंगी आपके लिए सो थैंक यू और जाते जाते ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बाय